बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.6 जिसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं वो आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 6 से करूंगा। क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी लेंथी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। परेशान नहीं होना, मेथड के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या है? फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर। भाई अगर आपके लाइन एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये उनका कॉमन परपेंडिकुलर आ गया। इसकी आपने इक्वेशन मालूम करनी है और इसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। और मजे की बात यह है कि ये जो पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने पूछे ही नहीं है, तो इसलिए यहां पे हम मेथड नंबर 2 नहीं बल्कि मेथड नंबर 1 से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो गिवन लाइन है इनकी सिमेट्रिक फॉर्म लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट वो राइट द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन एल। फर्स्ट वी राइट द symmetric form of the line है मेरे पास L इज इक्वल टू 6x प्लस 8y प्लस 3z माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है वो लाइन L है और इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट एल एम एन बी दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एल। अब चूंकि लाइन एल जो है, जो इन दोनों प्लेन्स को जोड़ने से बनती है, वो इस प्लेन के नॉर्मल लाइन के साथ क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो लिहाजा 8l प्लस 8m प्लस 3n इज इक्वल टू 0 और इसी तरह 1 इंटू एल प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 इंटू एन विल बी इक्वल टू 0। यहां से हम प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। एल के ऊपर हाथ रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6, फिर उल्टा चलें 3 माइनस 6, फिर सीधा 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 यू विल गेट एल ओवर 8 में से 6 निकाले बाकी रहेंगे 2, एम ओवर माइनस 3, एन ओवर 4। तो जो एल एम एन के प्रोपोर्शंस होते हैं इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो, सॉरी, जो एल एम एन के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल आर 2, -3 and 4. Now I have to find a point on this line. For that, now we find any point. Now we find any point on the line, तो उसके लिए जो है या तो z को 0 के बराबर पुट कर दो, या y को 0 के बराबर, या x को 0 के बराबर। तो पुट z इज इक्वल टू 0 in L, what you will get 6x plus 8y minus 13 is equal to 0. Then you have x plus 2y minus 3 is equal to 0. अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। बाय सॉल्विंग, देखिए ये सॉल्व का प्रोसेस जो है वो आप खुद कर लें। यहां से x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर देंगे तो आपके पास y निकल आएगा। तो इसको कह देते हैं जी नंबर 1, नंबर 2, फ्रॉम 2
2 में से x बराबर है 3 माइनस 2y, इसको अपन बोलता है कि ये नंबर 3 है। इसको पुट कर दें नंबर 1 के अंदर, पुट इन 1 के अंदर पुट करेंगे तो आइए देखते हैं कि 6 इंटू एक्स की जगह पे आ गया 8, एक्स की जगह पे आ गया 3 माइनस 2y, और 8y will remains the same minus 13 is equal to सिफर। ये आ गया 18 माइनस 6 2 12y प्लस 8y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, माइनस 4y इज इक्वल टू 18 में से 13 के बाकी रह गए 5, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास 5/4 के बराबर निकल आया। इसको उठाकर पुट कर देते हैं 3 के अंदर, तो वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 5/4। इसका एलसीएम लोगे 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/5, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। पॉइंट मेरे पास किसके बराबर आ गया, x की वैल्यू माइनस 2/5, y की वैल्यू मेरे पास थी 5/4, और z मेरे पास 0 था। ये रोल प्ले करेगा x1 y1 z1 का रोल प्ले करेगा। और डायरेक्शन रेशियोज क्या थे मेरे पास, डायरेक्शन रेशियो मेरे पास थे लैम्डा म्यू एंड गैमा। किस शक्ल में है, अभी मैंने यहां पे कैलकुलेट किए थे कहीं, ये 2 माइनस 3 एंड 4, 2 माइनस 3 एंड 4। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसके बराबर आ गई, इक्वेशन ऑफ सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी लाइन, इस पॉइंट है आपके पास 2/5, तो x प्लस 2/5 5 माइनस 5/4 z मनफी 0 ओवर 2 माइनस 3 4। ये है आपके पास लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में आ गई। अब जो है दूसरी लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में निकाल लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा कि किस मेथड से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। रिमेंबर फार्मूला था हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ एपी, प्रोजेक्शन ए बी अपॉन यू, यानी ए बी डॉट यू ओवर यू का मैग्नीट्यूड। दिस इज ओवर मेन फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालना है। तो फिलहाल तो अभी तक हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली है, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास L है। अब हम N की जो है सिमेट्रिक फॉर्म निकालेंगे, तो वहां से फिर हमें ए बी और यू मिलने वाला है। नाउ वी फाइंड द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन M। वी फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन M। लाइन M मेरे पास थी 3x माइनस 9y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0। ये है लाइन L, मेरे पास M है मेरे पास। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस, आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ M। अब चूंकि ये प्लेन और ये प्लेन दोनों प्लेन हैं, दोनों प्लेन को जोड़ने से एक लाइन बनती है। जो लाइन बनती है वो इस प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर होगी, इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगी, तो लिहाजा इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम इसके साथ किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल। और इसी तरह इसके डायरेक्शन, नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। यहां से हम प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालते हैं। प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालेंगे, इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5। उसके बाद उल्टा चले 5 प्लस 3, फिर सीधा चलें 3
plus 9. What you will get? L over 4, M over 8, N over 12. Divide by 4 in denominator. You will get L over 1, M over 2, N over 3. Now we would like to find out any point on this line. Put Z is equal to 0 in M. What you will get now? 3x minus 9y is equal to 0. फिर x प्लस y इज इक्वल टू 0. अब यहां से x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि x भी 0 के बराबर आ गया, y भी 0 के बराबर आ गया, तो z तो पहले ही 0 के बराबर था, तो पॉइंट हमारा आ गया 0 0 0. तो इक्वेशन ऑफ m लाइन इज x ओवर y ओवर z ओवर, ये -0 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते हो तो ना लिखें. डायरेक्शन रेशियो है 1 2 3. तो ये हमारे पास लाइन आ गई. अब ये देखें ये लाइन किस पॉइंट पे से पास करती है. अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए इन दो चीजों की अशद जरूरत है. ठीक है, तो अब u वेक्टर क्या है और a b वेक्टर क्या है ये फाइंड आउट करने की भरपूर कोशिश करते हैं. लाइन L पास करती है पॉइंट A में से और ये पॉइंट B में से, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर हमारे पास आ जाएगा AB. द लाइन L passes through the point A which has coordinate -2 by 5, 4 by 5, 0. The line M passes through किस पॉइंट में से पास करती है? ये 0 0 0 में से पास करती है, तो 0 0 0 आ गया. ए बी वेक्टर किसके बराबर आ गया? ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा -2 by 5 - 0, 4 by 5 - 0, 0 - 0, तो ये आ गया -2 by 5, 4 by 5, 0. अब वेक्टर u निकालते हैं. u वेक्टर क्या है? ये l और m दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसके लॉन्ग इसके डायरेक्शन रेशियो ये हैं. जो लाइन l है, लाइन l के डायरेक्शन रेशियो हैं 2 -3 4, तो इसके लॉन्ग एक वेक्टर आ जाएगा 2i - 3j + 4k, और इसके लॉन्ग जो है वेक्टर आ जाएगा i + 2j 3k. अब चूंकि वेक्टर u जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा. द वेक्टर u परपेंडिकुलर टू l एंड m इज किसके बराबर होगा? u इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे i j k, उसके बाद फिर इसके डायरेक्शन रेशियो हैं 2 - 3 एंड 4, और इसके डायरेक्शन रेशियो हैं 1 2 एंड 3. अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा i इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, -9 - 8, फिर j इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 6 - 4, फिर प्लस k इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 4 + 7, 4 + 7, तो ये आ गया -17i - 2j + 11k. अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो ये u आ गया. अब d क्या है? d जो है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो प्रोजेक्शन ऑफ AB अपॉन u. अच्छा जी, ये स्ट्रेट लाइन की मुझे जरूरत पड़नी है इसकी, तो इसको मैं यहां पे लिख के रख लेता हूं.
x प्लस 2/5 y माइनस 4/5 z ओवर 4 ओवर 2 माइनस 3। अब प्रोजेक्शन लेने का तरीकाकार क्या है? प्रोजेक्शन लेने का तरीका है इस वेक्टर की प्रोजेक्शन, इसके ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेनी हो उसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा ए बी डॉट यू ओवर यू का मैग्नीट्यूड। यहां पे ये मैंने 11 लिख दिया था, ये एक्चुअली 7 के आता है। अब ए बी डॉट यू, ये हमारे पास है u, जिसको हम एल आई एम जे एन के साथ भी डिनोट करते होते हैं जब हमने इक्वेशन निकालनी होती है। तो ठीक है, अपनी सहूलत के लिए। अब प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन हमारे पास है ये ए बी, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा -2/5 इंटू -17, फिर दूसरा दूसरे के साथ 4/5 इंटू -2, और ये तो 0 के बराबर आ गया। ये मॉड ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्रोजेक्शन जो है ये डिस्टेंस ही होता है, ओवर ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 17 या 299 जमा 2 दूनी 4 या 7 दूनी 7 7 49। ठीक 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 17 दूना 34, 34/5 -8/5। तो 34 में से 8 गए तो बाकी रह गए 26/5, तो 26 डिवाइडेड बाई 5। और इसको, इसका स्क्वायर रूट देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, ये जो बी के ए के जो कोऑर्डिनेट हैं, ये मेरा ख्याल है कि मैंने यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। ये देखें, जब मैंने z इज इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पे, तो 6x प्लस 8y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आया, फिर x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आया। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली 3 माइनस 2y, इसको इसके अंदर पुट कर दी, तो y मेरे पास 5/2 निकल आया। फिर ये जो 5/2 है, y इज इक्वल टू 5/2, इसको उठाकर मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू y/1/2 निकली है। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली 1/2 होगी। अगर ये, चूंकि बोर्ड को मैं मिटा चुका हूं, तो पीछे अगर आप चेक कर लें, अगर तो वहां पे नहीं है तो इस गलती को जो है ये आप दुरुस्त कर लें। यहां पे भी क्या आ जाएगा 1/2, और ये y की वैल्यू जो है ये 5/2 है। 5/2 यहां पे भी आ गई 5/2, 5/2। ये गलती थी, जरा आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब जरा यहां पे आए तो ये -2/5, -2/5 की जगह पे अब आ जाएगा +1/2 -0, 5/2 -0, तो 1/2 5/2। अच्छा, अब यहां पे आ जाएगा फिर 1/2 इंटू 17, और यहां पे आ जाएगा 5/2, 5/2। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ गया 17/2 और -17/2 -10/2 27/2 27/, यहां पे भी कुछ गड़बड़ है, जरा मुझे चेक कर लेने दें। सॉरी, यहां पे भी ये ठीक था, ये 5/4 ही होना था। वंस अगेन 2-3 गलतियां हो चुकी हैं इसके अंदर। ये ले जी, तो ये आ जाएगा 5/4, 5/4। तो ये 5/4 ठीक था, सॉरी फॉर दैट। 5/4, ओहो, 5/4, 5/4। तो अब हम इसकी लेते हैं जी प्रोजेक्शन। तो d किसके बराबर आएगी
1/2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -17/2 के साथ, 5/4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -2 के साथ, और ये फिर आगे 0 आ जाएगा, ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 289 + 4 + 49। अब जरा सिंप्लीफिकेशन करें इसकी। यहां भी 4 किया तो 4 3s are 3 - 2y, 2 × 5/4, तो ये आ जाएगा 12 - 10/4 = 2 में से 2/4, तो 1/2 ही आ गया, ये ठीक है। अच्छा, ये आ गया जी मेरे पास 17/4 -17/4 -10/4, तो 17 और 10 27, -27/4, तो डिस्टेंस इसका आ गया जी 27/4 × √, इसको जरा ऐड कर लें, क्या आंसर आता है। 289 में 4 ऐड किया, 4 ऐड किया और 49 ऐड किया, हासिल 1, 8 4 12 13, 9 × 4 13, 13 × 9 22, हासिल 2, 8 4 12 2 4, 342 आ जाएगा, 342। ये आ गया जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखते हैं। हाँ जी, ये सिंप्लीफिकेशन में फिर एक मरतबा गलती, ये आ गया -17/2 - 10, ये -17/2 आ गया, ये माइनस, ये इसके साथ कट जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 5/2। तो 17 और 5 22, 22 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर -11 आएगा, और चूंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे 11 आएगा। ये आंसर मैंने चेक किया था तो ये गलत आ रहा था। अब हमने लिखनी है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द given two line is, given two lines is, पहली लाइन क्या थी हमारे पास, पहली लाइन थी हमारे पास x - 1/2 y - 5/4। अगर ये कैलकुलेशन में गलती है तो ये मैंने यहां पे दुरुस्त कर दी है, यहां से देख लीजिएगा, z - 0, और पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो थे हमारे पास 2 - 3 और 4 = 0 = अब दूसरी लाइन हमारे पास थी x y z, और इसके डायरेक्शन रेशियो थे हमारे पास 1 2 3, और यहां पे हमने LMN लिखना होता है, LMN, तो LMN की जगह पे क्या है, -17 -2 और 7, -17 -2 और 7, तो यहां पे भी आ जाएगा -17 -2 एंड 7। अब आपने अगली हरकत क्या करनी है कि इसको भी एक्सपेंड कर देना है फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1 = 0 = इसको भी एक्सपेंड कर देना है फ्रॉम R1 इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, इसमें कैलकुलेशन में कुछ 2-3 दफ़ा जो है मुझे ज़रा रेस करना पड़ा, वेरी सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन लंबा था तो चूंकि बार बार मिटाना पड़ रहा था तो इसलिए जो है वो कैलकुलेशन सारी सामने नहीं थी,
जिसकी वजह से मसला आ रहा था। तो बहरहाल इस लेक्चर को इख्तिताम पजीर करते हैं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।